पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने हालिया इंटरव्यू में पुरानी बातों को फिर से एक नए अंदाज में कहने की कोशिश की है। अगर इमरान खान के इंटरव्यूज और तकारीर का बगौर मुशाहिदा किया जाए तो पता चलता है कि पिछले काफ़ी अरसे से इनके पास गुफ्तगू करने और इल्ज़ाम आयद करने के लिए सिर्फ चंद ही मौज़ूआत रह गए हैं। इंसान नए और ताज़ा मौज़ूआत की तरफ तब जाता है जब वो कुछ नया सीखता है या फिर माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। मगर यह इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि इमरान खान ना तो कुछ नया सीखना चाहते हैं और ना ही वो माजी को भुलाकर मुस्तकबिल की कोई हिकमत अमली बनाना चाहते हैं। इस मामले में सबसे ज्यादा काबिल रहम इमरान खान के हिमायती है, जो मुसलसल एक ही तरह की बासी गुफ्तगू को झेलते चले आ रहे हैं। बीबीसी उर्दू को दिए गए इंटरव्यू में इमरान खान ने एक मरतबा फिर सारी तवानाइयां अपनी पुरानी बातों और इल्जामात को दोहराने में सर्फ की हैं। वही बाजवा साहब और पीडीएम की साजिश, हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए बनाई गई पीडीएम की हुकूमत, और ये भी कि इनके दौरे हुकूमत में मुल्क में दूध और शहद की नहरें जारी थीं, जबकि मौजूदा हुकूमत ने गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का तूफान खड़ा कर दिया है। इमरान खान से जब पूछा गया कि नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ इनके कैसे रवाबित हैं और क्या इन्होंने सदर आरिफ अलवी की मदद से नई फौजी क़यादत से राब्ता कायम करने की कोशिश की है, तो इनका जवाब था कि इस वक्त नई फौजी क़यादत से इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। यूं लगता है कि इमरान खान खिलाफ तवक्को इस बात पे सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो जिस तरह के मौजूदा सियासी फैसले कर रहे हैं, इनसे जाहिर होता है कि वो ताहाल एस्टेब्लिशमेंट के दस्ते शफकत से महरूम हैं और इन पर दबाव डालकर फिर से कोई रिलेशनशिप बनाने की तगोदौ में हैं। पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबलियों से इस्तीफे देना एक बेआसरा और मायूस सियासी लीडर के इकदाम दिखाई देते हैं, जो फिर से किसी दस्ते शफकत का मुतमन्नी है। दूसरी तरफ बाखबर हलकों के मुताबिक इमरान खान सदर आरिफ अलवी के जरिए से नए आर्मी चीफ के साथ ताल्लुकात बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी हुकूमत के दौर में मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही थी, मगर मुखालिफ सियासी जमातों ने जनरल रिटायर्ड बाजवा के साथ मिलकर हमारी हुकूमत गिरा दी। हमें समझ नहीं आ रही कि हमारी कौन सी गलती थी जिसकी बुनियाद पर हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान को इस बात का नहीं पता कि इनकी गलती क्या थी जिसकी बुनियाद पर इनकी हुकूमत गई, वरना तो सबको खबर है कि खराबी कहां पैदा हुई थी। इमरान खान की हालत मीर तकी मीर के इस शेर की अमली तस्वीर बन के रह गई है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सभी को खबर है कि किस तरह उस्मान बुजदार और गोगी पिंकी गैंग ने इस मुल्क के कानून और इदारों की साख और कारकर्दगी को नुकसान पहुंचाया। जिनकी याददाश्त थोड़ी सी भी कायम है वो जानते हैं कि किस तरह इमरान खान के दौरे हुकूमत में बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा हो गया था। मुल्क की मईशत शदीद अबतरी का शिकार थी। इनके अपने हिमायती भी इस हुकूमत को लाने के जुर्म में बाजवा साहब और पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को लान तान कर रहे थे। इमरान खान का वतीरा बन चुका है कि इन्होंने अपनी हमाकतों और गलतियों को नहीं मानना और अपनी हर नाकामी का बोझ दूसरे के कंधों पर डालना है। आजकल इनके पास जनरल बाजवा की सूरत में ये कंधा दस्तयाब है। ये कंधा भी आहिस्ता आहिस्ता इनके इल्जामात के बोझ से सरकने लगा है और इसने भी इमरान खान के इल्जामात पर अपना रद्द-ए-अमल देना शुरू कर दिया है। इमरान खान ने एक मरतबा फिर वही राग अलापा कि इन्होंने उस वक्त के वजीर खजाना शौकत तरीन के साथ मिलकर बाजवा साहब को बताया था कि अगर इनकी हुकूमत गिराई गई तो मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा, जिससे मईशत पर बुरे असरात मुरतब होंगे। इसके बाद मईशत किसी से भी नहीं संभाली जाएगी और फिर वैसा ही हुआ जैसा हमने बाजवा साहब को बताया था। इमरान खान खुद कई बार एतराफ कर चुके हैं कि जब वो जनरल बाजवा से मुखालिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं पर मुकदमात बनवाने का कहते थे तो बाजवा साहब इनको मुल्क की मईशत पर काम करने की तलकीन करते थे। अगर इमरान खान के दौरे हुकूमत में मईशत इतनी ही अच्छी थी तो बाजवा साहब को तहरीक अदम एतमाद के वक्त न्यूट्रल रहकर इतनी सारी रुसवाई मोल लेने और अच्छी भली मईशत वाली हुकूमत को गिराने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। असल में जो हकीकत है इसको इमरान खान तस्लीम करने से कासिर हैं। मईशत इमरान खान की तरजीह थी ही नहीं। इनकी तरजीहात में सबसे ऊपर मुखालिफ सियासी रहनुमाओं को गंदा करना और इनके खिलाफ केसेस बनवाकर जेलों में डालना था। इंटरव्यू में इमरान खान ने यह भी कहा कि मौजूदा हुकूमत के दौर में कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हुकूमत में मौजूदा चोरों ने खुद को कानून से बालातर करार देकर अपनी चोरियां मुआफ करवानी है। हम कानून की बालादस्ती के लिए हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं। इस वक्त इलेक्शन में 2 माह का वक्त भी ज्यादा लग रहा है। हम फौरी इलेक्शन के हक में हैं, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी मईशत गिर रही है खतरात बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 4 अरब डॉलर के ज़खायर रह गए हैं। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। इनकी पेशगोई के मुताबिक मौजूदा हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाएगी। अगरचे मौजूदा हुकूमत मईशत को संभालने में कामयाब नहीं हो पाई और खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ रहे। हुकूमत के ऊपर इस नाकामी की बदौलत तनकीद भी हो रही है, मगर इमरान खान ये नहीं बताते
पाते कि इनके पास ऐसा कौन सा मंसूबा है जिसके जरिए से वो मुल्क की डूबती मईशत को सहारा देंगे, या वो कौन सी हिकमत अमली है जो इनके पास तो है मगर मौजूदा हुकूमत इससे महरूम है। इमरान खान के पास जादू का जो चिराग है वो इनके अपने दौरे हुकूमत में क्यों चमत्कार ना दिखा सका, और इनके दोबारा हुकूमत में आने से ऐसा कौन सा मौजज़ा हो जाएगा जिससे मुल्क की मईशत संभल जाएगी। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक नौजवान खिलाड़ी की तरह सिर्फ दूसरी बारी लेना चाहते हैं। अपने दौरे हुकूमत में वो बार बार वजीर खजाना ही बदलते रह गए। अब भी अगर वो वापस आने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर से वही अगर मगर चूंकि चुनाचे वाली गर्दान शुरू करेंगे जो इन्होंने पिछली बार 90 दिन में मईशत ठीक करने के दावे के साथ हुकूमत में आने के बाद की थी कि एक टर्म में सब कुछ ठीक नहीं किया जा सकता। गालिब ने कहा था, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। मौजूदा हुकूमत के बारे में भी मौसूफ ने एक मरतबा फिर वही भाषण दोहराया कि यह हुकूमत इलेक्शन की बजाय ऑक्शन के जरिए से वजूद में आई है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि शहबाज शरीफ की हुकूमत हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए से आई है, जिसके लिए हर रुकने असेंबली को 20 से 25 करोड़ रुपए देकर खरीदा गया था। इमरान खान ये इल्जामात कई बार दोहरा चुके हैं मगर इन इल्जामात का वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके। अगर इनको हॉर्स ट्रेडिंग और पैसों के इस्तेमाल का इतना ही यकीन है तो फिर वो सबूत लेकर अदालत में क्यों नहीं जाते। दरअसल इमरान खान को इस बात का बखूबी इल्म है कि ऑक्शन के जरिए से हुकूमत किस तरह वजूद में आती है। इनको इक्तदार में लाने के लिए मुल्क के सियासी जमहूरी निज़ाम के साथ साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली को भी ऑक्शन पर लगा दिया गया था। अगर इमरान खान अपने आसपास के लोगों पर नजर डालेंगे तो इनको उमर अयूब, गुलाम सरवर खान, असद उमर, शफकत महमूद, परवेज खटक, शेख रशीद और शाह महमूद कुरैशी के पीछे ज़हीरुल इस्लाम अब्बासी, अहमद शुजा पाशा, फैज़ हमीद और बाजवा साहब जैसे कई जर्नैलों के चेहरे दिखाई देंगे जिन्होंने इमरान खान को इस मुल्क और कौम पर मुसल्लत करने के लिए तारीख की सबसे बड़ी सियासी ऑक्शन का एहतमाम किया था।